तो वसीम जी, आज मैं आपको लेके चलता हूँ किला मुबारक। इसको भटिंडा का भी किला कहा जाता है। भारत के इतिहास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ हैं। आज के पंजाब के दक्षिण पश्चिम भटिंडा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी बड़ी बात कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा संस्कृति की आबादी वाला जो हिस्सा था, ये बिल्कुल उसके साथ में बसा हुआ है। ये भारत की जो 3 सबसे पुरानी इमारतें हैं उनमें से एक है। इसे पहली शताब्दी में बनाया गया था। इसमें जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है वो कुषाण युग की हैं। कुषाण युग पहले का युग था। उस टाइम की इसकी जो ईंटें हैं, ये छोटी छोटी ईंटें होती हैं। बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं। काफ़ी आपने देखे होंगे पुराने शहरों में ऐसी इमारतें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये मुगल सभ्यता से पहले की बनी हुई इमारतों में इसी तरह की ईंटों का उपयोग भी किया जाता था। ये जो है सिंधु घाटी के बिल्कुल साथ का है। सिंधु घाटी सभ्यता जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल वहीं पे है। दुबई के खलीफा मोहम्मद खान अपनी किताब में इसका जिक्र भी करते हैं कि भटिंडा कितना पुराना है, उसका नाम कितना पुराना है। और ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी जगह इन चीज़ों का जिक्र नहीं है, तो लेकिन हमें पता होना चाहिए। एक बार इस किले में रजिया सुल्तान, आपने सुना है, उस पर फिल्म भी बनी है, काफ़ी पॉपुलर रही। फीमेल शासक थी और उसको यहीं पे कैद किया गया था। उसके लिए एक छोटी सी जगह यहाँ किले में कैद के लिए अलग से बनवाई गई। भटिंडा का किला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने इस क्षेत्र पर जो आसपास के जो में राज करना चाहते थे, उन लोगों का भी बड़ा जो है, उन लोगों की बड़ी नज़र रहती थी भटिंडा पे। महमूद गजनवी ने अपने शुरुआती हमले जो है हिंदू शाही राजाओं पे यहीं से किए और उसके बाद इसे जीत लिया था। पहले यहाँ हिंदू शाही राजाओं का राज था। फिर आने वाले टाइम में पृथ्वीराज चौहान ने भी 12वीं शताब्दी में अपने राज्य को बचाने के लिए इस किले को अपनी उत्तरी चौकी बनाया। मतलब एक तरह का ये बॉर्डर बनाया जहाँ से वो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आते थे आक्रमणकारी, उन लोगों पे नज़र रखी जा सके। इस सीमा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर के पास का हिस्सा है। किले के जो उत्तर में चौकी बनाई गई, मोहम्मद गोरी ने किसी तरह से इसे हत्या लिया था अपनी सेना मजबूत कर। मतलब मोहम्मद गोरी, क्योंकि आपको पता है पृथ्वीराज चौहान को उसी ने हराया था और पृथ्वीराज चौहान की मौत उसी के कारण हुई। ये तराई का क्षेत्र है बेसिकली, तराई। अच्छा, इधर एक चीज़ है कि सिख गुरु जो थे तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह, ये भी यहाँ पे आए और यहाँ पे अंदर 2 गुरुद्वारों का भी निर्माण हो रखा है। अच्छा, इसमें गुरुद्वारा है जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के वहाँ से जाने के बाद, जो 10वें धर्म गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, सभी लोग उनको जानते हैं वैसे, तो उनके जाने के बाद यहाँ एक गुरुद्वारे का निर्माण भी हुआ था। और साथ में एक लंबी सुरंग है जो एक कमरे तक जाती है, जो कि बहुत ठंडा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि इन्वायरमेंट को लेके भी इतना ध्यान रखा गया कि गर्मियाँ पड़े तो वहाँ ठंडक रहे, तो जो राजा है रजवाड़े जो रहते होंगे वो आराम से इस गर्मी के मौसम में, जैसे मैं और आप तप रहे हैं, वो तपते नहीं थे, वो ठंड का एंजॉय करते थे। एक और बड़ी बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, इसके अंदर जो रसोई थी, जैसे अभी हम लोग बड़ा छोटा किचन बनाते हैं, इसके अंदर जो रसोई थी इतनी बड़ी थी कि 35,000 लोगों का खाना एक साथ बनता था। और इस रसोई को लस्सी खाना कहा जाता था। इस किले में बाबर के ज़माने में भी कुछ तोपें थी। असल में जब बाबर आ रहे थे तो धातु की, सोने चांदी तांबे की जो कुछ लाए थे अपने साथ तोपें बनवा के। उस टाइम पे तोपों का इतना चलन नहीं था युद्धों के अंदर, लेकिन वो बनवा के लाए थे। इसी तरह से मुग़लों ने राज किया था। मुग़लों ने जो विजय पाई उसमें तोपों का बहुत बड़ा योगदान है। तो 4 से 5 तोपें अभी यहाँ पे रखी हुई हैं। वो तोपें, इनको वो बाबर छोड़ गया था यहाँ पे। भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसने इसको काफ़ी कोशिश की है, लेकिन और काफ़ी बड़ा फंड भी इसके लिए सरकार ने एलोकेट किया, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है इसकी स्थिति इतनी अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये और अच्छी स्थिति में आ जाएगा। पुरानी धरोहर है, हम तो यही चाहेंगे बची रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको समझ सकें महत्व को। और जो गुरुद्वारा है वो हमेशा इसमें भरा रहता है। और गुरुद्वारे में फ्री खाना भी लोगों को लंगर के रूप में मिलता है। तो जो भी यहाँ आना चाहेंगे तो वो खाने की चिंता बिल्कुल छोड़ के आए। वो हमने एक ही बात सिखाई है लोगों को कि खाना बहुत आसान है, कमाना बहुत मुश्किल है। तो वसीम जी, यही चीज़ है, यही आपको बतानी थी, यही आपको दिखाना था। दोस्तों, एक चीज़ और है, आप सब लोग वीडियोस देखते हैं, इसके लिए तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में आप कमेंट और शेयर कर देंगे तो आप जानते हैं यूट्यूब की तरफ से भी कुछ मदद हो जाएगी। दूर दूर जाके वीडियो बनाने में थोड़ा पैसा भी लगता है और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतना फंड नहीं है कि हम और ज़्यादा दूर जाके वीडियोस बना सकें। तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।